सबको प्रणाम। आज हम जो बात कर रहे हैं कि अपनी जो सामाजिक बुद्धिमत्ता है उसको अधिकतम करने के लिए, दूसरों को सक्रिय रूप से सुनने के लिए, सहानुभूति विकसित करने के लिए, ये सब जो चीज़ें हैं इनको जो करना है तो आपको ये जो सामाजिक बुद्धिमत्ता बढ़ाने की जो रणनीतियाँ हैं उनको अपनाना पड़ेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्फूर्ति से ध्यान देना, दूसरे लोग मौखिक और गैर मौखिक रूप से क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दें और सोच समझ कर जवाब दें। सहानुभूति, चीज़ों को दूसरे लोगों के नज़रिए से देखने और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जो भी आपको किसी तरह की बात है उसके गहराई में जाएं और चेहरे के भाव और आवाज़ के लहजे का निरीक्षण करें और तालमेल के साथ सकारात्मक संबंध बनाएं, आत्म जागरूकता बढ़ाएं और अपनी भावनाओं को पहचानें और जानें कि वो दूसरों के साथ आपके संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती है। सामाजिक आदर्श, विभिन्न सामाजिक स्थितियों में अलिखित नियमों और अफवाहों से अवगत रहें। इस पर संचार, अपनी बात स्पष्ट और सीधे ढंग से कहें, साथ ही फीडबैक के लिए भी खुले रहें। बातचीत में मित्रतापूर्ण मिलनसार व्यवहार बनाएं, खुले विचारों को वाला दृष्टिकोण अपनाएं और जो सामाजिक बुद्धता को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करना चाहिए। दूसरों का अवलोकन करें, इस बात का ध्यान दें कि लोग विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में किस प्रकार परस्पर कार्य क्रिया करते हैं। बातचीत में शामिल हों, नए लोगों के साथ बातचीत शुरू करने और उनकी प्रतिक्रियाओं को सक्रियता से सुनने का अभ्यास करें। सामाजिक जो समूहों में शामिल हों, ऐसी गतिविधियों में भाग लें जो आपको विविध व्यक्तियों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करें और जो प्रतिक्रिया मांगे, अपने सामाजिक कौशल पर रचनात्मक आलोचना के लिए विश्वसनीय मित्रों और सहकर्मियों से पूछें। भूमिका जो निभाते हैं, आत्मविश्वास, अनुकूलन क्षमता विकसित करने के लिए विभिन्न सामाजिक स्थितियों का अभ्यास करें। और उच्च सामाजिक बुद्धि के जो लाभ है उसमें क्या करना है, मजबूत रिश्ते, दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने की क्षमता होना चाहिए, बेहतर टीम वर्क होना चाहिए, अपने सहकर्मियों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करें और समूह की गतिशीलता को नियंत्रित करें। उन्नत नेतृत्व का कौशल आना चाहिए, दूसरों की ज़रूरतों को समझ कर उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करें और इस तरह से करियर की जो सफलता है व्यावसायिक वातावरण में अधिक आसानी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा और सकारात्मक को लाना होगा। इसके लिए जो आप में आदतें हैं अपना सकते हैं। पहले तो क्या करें, स्ट्रेस कम करें। तनाव कम करने के लिए योग, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और एक्सरसाइज करें। सकारात्मकता लाएं, खुशी, कृतज्ञता, आशा जैसी सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान दें। नए लक्ष्य बनाएं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए लक्ष्य तय करें। गलतियों से सीखें, पिछली चुनौतियों पर विचार करके भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। ध्यान करें, नियमित ध्यान करने से जो अल्फा तरंगें बढ़ती है जिससे तनाव कम होता है। शारीरिक रूप से फिट रहें, शारीरिक रूप से फिट रहने से मानसिक और रूप से मजबूती मिलती है। प्रतिदिन छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। जल्दबाजी न करें और किसी भी काम को करने या फैसला लेने से पहले उसके अच्छे बुरे दोनों पहलुओं पर विचार करें और दूसरों की बातों में न आए। दूसरों की बातों में आकर उनके बारे में सोचकर खुद को परेशान न करें। तो ये जो बातें बताई गई है कि भाई आप किस तरह से मानसिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें तो आप ज़रूर करते हैं परंतु उसको डिसिप्लिन के वे में फॉलो नहीं करते हैं। आपको स्ट्रेस कम करने के लिए जो बताया कि योगा मेडिटेशन करना चाहिए वो ज़रूर कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए और जो अपने में सभी के प्रति जो कृतज्ञता है वो रखना चाहिए आपको और सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए
और जो लक्ष्य है उनको नए सिरे से बनाएं, छोटे छोटे लक्ष्य बना के बड़े लक्ष्यों को हासिल करें। ये सब चीज़ों का ध्यान रखें आप। और जो भी गलतियां आपसे होती हैं उनसे डरे नहीं, उनसे सीखें। और भविष्य की जो चुनौतियां आ रही है उनका आपको तैयार रहना चाहिए उसके लिए। और नियमित रूप से जब हम ध्यान करते हैं तो आपका जो है वो तनाव कम होता है और आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं। शारीरिक रूप से फिट रहना भी बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको शारीरिक व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। और प्रतिदिन जो भी आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है उनके लिए आपको सबका आभार व्यक्त करना चाहिए। आपको प्रकृति का जो है उनका आभार व्यक्त करें, आपके आसपास जो लोग हैं उनका आभार व्यक्त करें। ये सब जब बहुत ही ज़रूरी है। जो जब आप ये सब जब करते हैं तो आप में पॉजिटिव सकारात्मक विचार आते हैं और अच्छे से आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं। किसी भी काम का जो फैसला लेते हैं उसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर ज़रूर विचार करें और दूसरों की बातों में ना आए। धन्यवाद। सबको प्रणाम। अब जो बात कर रहे हैं कि कैसे मानसिक रूप से मजबूत और निडर होने के लिए आपको क्या करना है। मानसिक रूप से मजबूत और निडर बनने के लिए आपकी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक बनाना है, तनाव कम करना है। इसके लिए आप जो उपाय है वो ये अपना सकते हैं कि आपको जो सकारात्मक सोच है उसमें खुशी, आशा जैसी सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान लगाने से तनाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। व्यायाम करना ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करने से तनाव कम होता है और शारीरिक और मानसिक ऊर्जा मिलती है। नींद लेना ज़रूरी है। आपको 7 और 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी होता है। आभार जताना चाहिए। जो भी हाँ छोटी छोटी बातें होती है इसके लिए दिन भर इन बातों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। लक्ष्य बनाना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। लक्ष्य बनाने के लिए आपको 10 मिनट के लिए अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजना बनाएं। गलतियों से सीखना चाहिए। जो भी गलतियां हैं उनको आप स्वीकार करें और सीखें और उनसे सीखकर आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और अपने आप को भी जानना चाहिए। खुद को जानने का प्रयास करें, अपनी भावनाओं को पहचानें और उसको उसके अनुसार अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। मुश्किलों का सामना करना चाहिए। जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वास को विकसित करके आप अपने विकास पर ध्यान देंगे और अपनी तुलना जो है वो दूसरों से ना करेंगे। तो आज जो हमने बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आप को मानसिक रूप से जो मजबूत और निडर बनाने के लिए जो सरल उपाय आपको बताए हैं वो आप अगर ज़रूर अपने जीवन में अपने रोज़ की दिनचर्या में अपनाएंगे तो आप इससे आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होगी। आपका जो है तनाव कम होगा और आपका शारीरिक और मानसिक रूप से आप जो हैं वो आप अच्छे होते चले जाएंगे। आपको जब भी आप अच्छी नींद लेंगे तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी। और दिन भर के जो भी हम बताया कि हमने कि जो भी कार्य करते हैं, छोटे छोटे कार्य होते हैं या दिन भर पूरे कार्य होते हैं, उसके लिए आपको आभार व्यक्त करना चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबको धन्यवाद दीजिए उन सब चीज़ के लिए जो आपको हेल्प कर रहे हैं। और लक्ष्य ज़रूर बनाइए, 10 मिनट उसके लिए निकालिए और लक्ष्य बनाकर आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य के साथ में बड़े लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि शारीरिक रूप से मजबूत कैसे बने। तो इसके लिए आपको क्या है, नियमित व्यायाम करना चाहिए। जो आहार है वो संतुलित आहार लेना चाहिए, वो नींद पर्याप्त लेना चाहिए और साथ ही तनाव से बचना चाहिए और हमेशा हंसते रहना चाहिए। शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए ये जो उपाय आप अपना सकते हैं, इसमें आपको अपने व्यायाम को महत्व देना चाहिए। साथ में जो भी है पैदल चलना है, दौड़ना है, तैरना है, साइकिलिंग करना, टेनिस या टीम
खेल से खेलना जैसी गतिविधियों करना चाहिए। और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने पैरों, पीठ, पेट, छाती, कंधों और बाहों पर भी काम करना चाहिए। वज़न उठाकर अपनी ताकत बढ़ाएं। और जो योग से जो संतुलन करेंगे तो आपकी मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन में सुधार ये योग के द्वारा कर सकते हैं। गहरी सांस लें, आत्मविश्वास बनाएं, गलतियों से सीखें, हेल्दी डाइट लें, घर का खाना खाएं, ताज़ी चीज़ें खाएं। और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध होता है, तो इसलिए आप मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हमने बात की कि किस तरह से आप शारीरिक रूप से भी मजबूत कर सकते हैं, और इसके पहले के वीडियो हमने बताया कि मानसिक रूप से आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इन दोनों का गहरा संबंध है। तो शारीरिक आपको मजबूत करने के लिए जो भी चीज़ें बताई कि आपको जो भी अपने जो डेली का जो रूटीन है उसमें आपको व्यायाम करना चाहिए। उसमें बहुत से तरीके हैं। आप पैदल चल सकते हैं, दौड़ना कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। और कोई भी टीम में जो है, वो टेनिस टीम है या कोई भी टीम है, उसमें खेलना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब योग करेंगे तो आपकी जो मांसपेशियां भी मजबूत होगी, जैसे कि छाती, कंधा, पैर, ये सब को आपको काम करना होगा इसके ऊपर। और अपनी ताकत बढ़ाने के भी व्यायाम कर सकते हैं। और योग जो संतुलित करेगा, आपकी मांसपेशियों को संतुलित करेगा और आपके लचीलेपन में सुधार आएगा। और गहरी सांस लेंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएं, गलतियों से सीखें, हेल्दी डाइट लें, ये घर का खाना खाएं। ये सब जो चीज़ें बताई गई है वो सब आप अपने रूटीन में अपना सकते हैं। और इस तरह से आप अपने आप को शारीरिक रूप से तैयार कर सकते हैं। और दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, शारीरिक तो रूप से और मानसिक रूप से। अगर आप ध्यान रखते हैं अपने आप में, तो आपको अपने शरीर पे काम करना है ये सब चीज़ें करके। धन्यवाद। सबको प्रणाम। हम जो आज जो बात कर रहे हैं कि आकर्षण का जो नियम कहता है कि हम जो सोचेंगे वही आकर्षित करते हैं। यह सिद्धांत सकारात्मक सोच के लिए है, भावनाओं और विश्वास की शक्ति पर आधारित है। इसे चुंबक की तरह भी समझा जा सकता है। तो आकर्षण के नियम के बारे में ज़्यादा जानकारी हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं तो ब्रह्मांड उसी तरह की परिस्थितियों को हमारी ओर आकर्षित करता है। अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ आगे भी बुरा होगा, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ आगे भी अच्छा होगा। तो हम जो कुछ भी सोचते हैं या उम्मीद करते हैं उससे आकर्षित करते हैं। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट और केंद्रित रहें। तो आकर्षण के नियम में जो कार्य है उसमें अगर जो बाधा डालते हैं, जो हमारे निर्णय जो स्पष्ट नहीं होते हैं, और हम जो विचार हैं वो ठीक नहीं रहते हैं, तो आपको अपनी सोच और भावनाओं को भी जोड़ना होता है। आप जिस बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं, जिस पर अपना ध्यान देते हैं, वो ब्रह्मांड को बताना है कि आप अपने जीवन में और क्या आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये जो बात हमने आज कही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है, वो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह काम करता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे। और ब्रह्मांड और पूरी शक्तियाँ आपको उसमें आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए। और जो भी जो हमारा अवचेतन मन है वहाँ पे इन चीज़ों का वो कोई जानकारी मिलती है। तो अवचेतन मन में, जो चेतन मन में आप जो भावनाएं रखते हो, अच्छा रखोगे तो अवचेतन मन अच्छा सोचेगा। और आप बुरा सोचोगे तो अवचेतन मन भी बुरा सोचेगा। और आपको ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम के अनुसार जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, और ब्रह्मांड भी उसमें आपको साथ देगा। तो आप जो भी अपने लक्ष्य हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसको आप ब्रह्मांड के साथ में
दोहराइए, बताइए कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको वैसा सब कुछ मिलना लगेगा। अगर आपने कुछ जीवन के बारे में सोचा है कि आगे आपको क्या व्यवसाय करना है, कैसा करियर बनाना है, तो उसके बारे में सोचोगे तो ब्रह्मांड भी आपको उसका साथ देगा। आप सोचोगे कि मुझे अच्छी गाड़ी लेना है, अच्छा मकान बनाना है, तो आप ऐसी सोच रखोगे तो वही चीज़ आपको सामने आएगी और आपको वैसे ही ब्रह्मांड उसमें हेल्प करेंगे और आपको वो सहायता करेंगे और आपकी वो चीज़ हो जाएगी। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कैसे बने। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको अपने विचारों और जीवन शैली में सकारात्मक लाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस का मैनेज करना, योग और एक्सरसाइज और डीप ब्रीथिंग से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सकारात्मक लाना के लिए आपको खुश रहना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक ला सकते हैं। डर से पे जीत के बाद जो बात कही गई, तो डर से पार पाने की कोशिश करें, गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीख लें। आभार व्यक्त करें, आभार व्यक्त करने से शक्ति मिलती है। स्वस्थ भोजन करें, स्वस्थ भोजन करने से मूड बेहतर होता है और चिंता और तनाव कम होता है। ध्यान लगाने से शांति, स्थिरता और सकारात्मक मिलती है। इसके लिए आपको ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए। नए कौशल सीखें। नए कौशल सीखने से आपका जो रचनात्मक पक्ष भी विकसित होता है। लक्ष्य तय करें। रोज़ाना अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और उनको हासिल करने के लिए रास्ते बनाएं। खुद को चुनौती दें। हर समय सीखते रहने के लिए अपने आप को चुनौती दें। तो इस तरह जो हमने बात की कि किस तरह से मानसिक रूप से आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही सरल जो उपाय अभी आपको बताए हैं वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना के आप कर सकते हैं। जैसा बताया कि स्ट्रेस का मैनेज कैसे करना चाहिए, अपने इसमें खुश रहें और जीवन को पॉजिटिव बना के रखें। डर नहीं रहना चाहिए या डर से पार का होने की कोशिश करेंगे और जो गलतियां उनसे सीखेंगे। अभ्यास करते रहने से आपको बहुत लाभ मिलता है। इससे स्वास्थ्य जो है वो भोजन पर निर्भर करता है, तो आपका भोजन जो है वो अच्छा भोजन लेना चाहिए और साथ में ध्यान और मेडिटेशन जो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो अगर आप करते हैं तो आपको शांति मिलती है और स्थिरता मिलती है और अच्छे विचार आते हैं आपके। और जो नए कौशल जो आजकल की जो आप देख रहे हैं, आप आजकल नए नए कौशल जो मीडिया के थ्रू आपको मालूम पड़ रहे हैं, तो आप उनको सीखने की कोशिश कीजिए। आप कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आप नए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और इस तरह से नए कौशल सीखेंगे तो आपका जो रचनात्मक पक्ष है वो विकसित होगा और इससे अपने लक्ष्य पूरे कर पाएंगे। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आजकल जो बात करते हैं कि ध्यान को केंद्रित कैसे करें, फोकस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये आप फोकस बढ़ाना है तो आपको नियमित जो है व्यायाम करें। इससे आपका दिमाग स्वस्थ रहता है और ऊर्जा भी बढ़ती है। हेल्दी डाइट लेना चाहिए, इससे आपकी प्रोटीन, मिनरल, विटामिन से भरपूर चीज़ों को शामिल कीजिए। और जो ध्यान करें, मेडिटेशन करने से दिमाग किसी और बात पर नहीं सोचता है और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जो भी कार्य करें, एकल कार्य अभ्यास करें, किसी एक काम पर लगातार 30 मिनट तक ध्यान केंद्रित करें और इसके लिए आप टाइमर का या अलार्म का उपयोग कर सकते हैं। और जो कोई भी काम आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दे सकते हैं। कार्य बदलें। अगर कभी कभी हम कहीं अटक जाते हैं तो किसी काम पर स्विच करने का प्रयास करें।
पढ़ाई का रूटीन बनाएँ, पढ़ाई करने के लिए रूटीन बनाएँ, पढ़ाई के बीच में थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए, पढ़ाई का माहौल भी बनाना चाहिए, अपने आस-पास ऐसी चीज़ें हटा दें जो आपको ध्यान भटका रही है। तो आज हमने जो बात की कि किस तरह से बहुत ज़रूरी है कि आपका फ़ोकस जो बढ़ाना है, उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत अपना आप बहुत सी चीज़ें जो अपना सकते हैं, उसमें बताया कि नियमित व्यायाम की, हेल्दी डाइट लीजिए, आप ध्यान करें, और जो कार्य करते हैं उस पे ध्यान केंद्रित करने के बाद में बात की हमने। और कुछ भी आधे घंटे के लिए आप उस काम में लगे रहें, फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, और अगर कोई काम में अटक गए हैं तो आप थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा दूसरी चीज़ में अपना मतलब कार्य क्षेत्र थोड़ा टाइम के लिए बदल देना चाहिए, और जिससे कि आप चेंज ओवर में आ जाओ, और जो माहौल है अच्छा बनाना चाहिए। जो भी आप पढ़ाई अगर कोई करता है तो पढ़ाई के लिए माहौल बनाने के लिए आपका जो रूम है वो अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वही चीज़ें रहना चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है। और आप वो माहौल बनाने के बाद में आप अपने आप को केंद्रित करने के लिए जो भी हो सका ऊपर बताए हैं, उन उपायों को आप अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होगा, और इस तरह से अपना फोकस बढ़ेगा, और आप अच्छे से अपने जो कार्य में बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे, और आपकी क्षमता से ज़्यादा आप अपना योगदान दे पाएंगे। तो इस तरह इन बातों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।